बच्चों, हम पद परिचय पढ़ रहे हैं। पद परिचय में हमने अभी विकारी शब्दों का पद परिचय पढ़ा। विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण का पद परिचय पढ़ा। अब हम अव्यय यानी अविकारी शब्दों का पद परिचय पढ़ेंगे। अविकारी शब्द निम्न होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। इसमें हम सबसे पहले क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण व परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए आप, रमेश धीरे धीरे चलता है, वह तेज भागता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में जैसा कि हम देख सकते हैं, धीरे धीरे एवं तेज शब्द हमें रमेश के चलने की गति एवं उसके भागने की गति के बारे में अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम्हें अधिक खाना चाहिए। आप दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि अधिक शब्द से हमें खाना खाने की क्रिया की मात्रा के बारे में पता चल रहा है। अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं: भीतर, बाहर, अंदर, यहाँ, वहाँ आदि शब्द। कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जब क्रिया होती है उस समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आज बरसात होगी। इस वाक्य में हमें बरसात के होने के समय का पता आज से चल रहा है, इसलिए आज यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्रिया विशेषण के भेद हमने पढ़े। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय किन बातों का उल्लेख आवश्यक है। जिस क्रियापद की विशेषता प्रकट करने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण का प्रकार बताएंगे, उसके बाद उस क्रियापद का उल्लेख करेंगे, उस क्रिया विशेषण के पद का उल्लेख करेंगे। लड़के उछलते हुए खेल रहे हैं। इस वाक्य में उछलते हुए क्रिया विशेषण है। इस क्रिया विशेषण का पद परिचय निम्न तरीके से होगा: रीतिवाचक क्रिया विशेषण खेलते हैं क्रिया की विशेषता बतलाता है। विभिन्न उदाहरण के द्वारा अब हम क्रिया विशेषण के पद परिचय को समझेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम अच्छा खेल रही है। यहाँ पर अच्छा यानी कैसे खेल रही है, अच्छा खेल रही है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तथा खेल रही है क्रिया की विशेषता है। वह भीतर गया। कहाँ गया? भीतर गया, अर्थात स्थान का पता चल रहा है, तो भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है तथा गया क्रिया की विशेषता है। वे कल आ सकते हैं। कब आ सकते हैं? कल, अर्थात ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के होने का समय पता चल रहा है, तो कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह आ सकते हैं क्रिया की विशेषता है। हम वहाँ गए परंतु कोई नहीं मिला। वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है तथा गए क्रिया की विशेषता है। नहीं निषेधात्मक यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तथा मिला क्रिया की विशेषता है। आज मैं बहुत दौड़ा। आज कालवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ा क्रिया की विशेषता। बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ा क्रिया की विशेषता। हमने थोड़ा खाया। थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, खाया क्रिया की विशेषता। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ ध्यान देने योग्य है। क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाए
और उस पर जो उत्तर प्राप्त हो वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। दूसरा, क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाए और जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तीसरा, क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है तथा क्रिया के साथ कितना, कितनी, कितने आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो विभिन्न प्रश्नवाचक शब्द जब हम क्रिया के साथ लगाते हैं तो हमें क्रिया विशेषण का भेद पता चलता है। अब हम विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर निम्न उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। फूल सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर फूल की विशेषता है, यानी विशेषण हमने पढ़ा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर फूल संज्ञा है और ये सुंदर संज्ञा की विशेषता है, इसलिए यहाँ पर सुंदर विशेषण है। फूल सुंदर दिखता है, इस वाक्य में सुंदर शब्द दिखने की विशेषता है अर्थात क्रिया की विशेषता है, इसलिए यहाँ पर सुंदर शब्द विशेषण न होकर क्रिया विशेषण कहलाएगा। ऐसा ही एक उदाहरण और, वह बुरा लड़का है। यहाँ पर बुरा शब्द लड़के की विशेषता प्रकट कर रहा है, संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए विशेषण है। उसके साथ बुरा हुआ, कैसा हुआ, बुरा हुआ। यहाँ पर क्रिया की विशेषता बुरा शब्द प्रकट कर रहा है, तो इस वाक्य में बुरा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये चार्ट आपके समझने के लिए दिया हुआ है, आप इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझेंगे। धन्यवाद।